वेलकम बैक टू वर्क वॉइस कनाडा। माय नेम इज़ जसकीरत एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि 2025 में आपको इन्वेस्ट कैसे करना है इफ़ यू आर इन कनाडा, जहाँ पर ट्रंप रोज़ एक नए ट्रेड वॉर की धमकी दे रहा है, जहाँ पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर्स गाड़ी के इंजन ऑयल से भी तेज़ बदल रहे हैं, एंड विद द करंट इन्फ्लेशन एंड जॉब लॉसेस हाउ टू इन्वेस्ट इन दिस डिफिकल्ट मार्केट। एंड इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि ETFs क्यों एक ऐसी एसेट क्लास है जिसमें इन्वेस्ट करके यू कैन मेक लॉन्ग टर्म वेल्थ। एंड वीडियो खत्म होने से पहले आई टेल यू अबाउट अ माइंड बेंडिंग फैक्ट विच विल मेक यू रियलाइज कि क्यों ETF में इन्वेस्ट करना इज नॉट जस्ट अ ट्रेंड बट फ्यूचर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। अब देखो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। दिस शुड नॉट बी कंस्ट्रूड एज फाइनेंशियल एडवाइस बिकॉज आई एम इन नो कैपेसिटी टू प्रोवाइड दैट। ये वीडियो मेरे एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, क्योंकि मुझे भी यार इन्वेस्टिंग के बारे में ज़्यादा नहीं पता था आज से कुछ साल पहले तक। आई डेंट नो विच एसेट क्लासेस टू इन्वेस्ट इन। क्या मुझे घर लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो टॉप स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर जो ETFs हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आई हैव लर्नड ऑल ऑफ दीज थिंग्स ओवर द ईयर्स, एंड उसका जो निचोड़ है वो मैं इस वीडियो के थ्रू आगे लोगों को देना चाहता हूँ, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर इन द स्पॉट जिनको इन्वेस्टिंग के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता है, बट दे वांट टू लर्न एंड थिंग्स कैन सीम टू कॉम्प्लिकेटेड टू बिगिन विद। अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में बिलीव करते हैं जो कि पैसिव हों, जिसमें आपको ज़्यादा एक्टिवली टाइम ना लगाना पड़े मैनेज करने के लिए, देन ETFs आर गुड फॉर यू। एंड इफ यू आर कंप्लीटली न्यू टू ETFs, यू कैन वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन अ चैनल। वी हैव अ डेडिकेटेड प्ले लिस्ट जस्ट फॉर ETFs कि ETFs क्या होते हैं, उनमें इन्वेस्ट कैसे करना है, एंड कैसे वो दूसरे एसेट क्लासेस से बेटर एंड पैसिव हैं। ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच दैट। सो अगर ETFs के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता, ETFs आर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये एक तरह का पोर्टफोलियो है जो कि स्टॉक्स का हो सकता है, बॉन्ड्स का हो सकता है, और दूसरे एसेट क्लासेस का भी हो सकता है। एंड जैसे आप एक स्टॉक खरीदते हैं किसी एक्सचेंज पे, वैसे ही आप ETF को खरीद सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स। बट फ़र्क इतना है कि इंस्टेड ऑफ बाइंग वन सिंगल एसेट क्लास और वन सिंगल यूनिट ऑफ एन एसेट क्लास, आप पूरा पोर्टफोलियो खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टेस्ला का एक शेयर लिया तो यू जस्ट बाइंग अ टेस्ला स्टॉक। बट अगर आपने S&P 500 पे बेस्ड किसी ETF का शेयर लिया, तो आप US की टॉप 500 कंपनीज़ को एक क्लिक में अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में खरीद लेते हैं। यानी कि आपने एक ETF के साथ US की टॉप 500 कंपनीज में इन्वेस्ट किया। दैट्स द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग थ्रू ETFs बिकॉज इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ये तो हम सब ने सुना है ना कि डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट ETF इज़ अबाउट। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम कि यार कौन सा स्टॉक अच्छा होगा, कौन से स्टॉक में कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, उससे बेटर है कि आप ऑटो मोड पे ETF में इन्वेस्ट करते रहें। आपको रिटर्न में भी हो सकता है सिंगल स्टॉक्स जितने ज़्यादा ना मिले, बट रिस्क भी तो उतना कम हो जाता है। दैट इज़ वाई द डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स एंड गिव्स यू अ गुड स्लीप एट नाइट। सो इसलिए ETFs जो है ना, वो बाकी एसेट क्लासेस को, एटलीस्ट इन माई बुक्स, दे बीट आउट बिकॉज आई डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मार्केट ऊपर जा रही है, साइडवेज जा रही है, नीचे जा रही है। आई जस्ट कीप इन्वेस्टिंग एंड माई पोर्टफोलियो कीप्स ग्रोइंग। इफ़ यू लुक एट द नंबर्स, कनाडा में 2025 में ETFs का मार्केट $519 बिलियन का है, जिसमें से $76 बिलियन लास्ट ईयर ही आया है। वैनगार्ड, जो कि आई थिंक दुनिया का सेकंड बिगेस्ट एसेट मैनेजर है, उनके प्रेस रिलीज के हिसाब से $130 बिलियन तक के कैनेडियन डॉलर्स इन्वेस्टेड हैं वैनगार्ड के ETFs में। सो एज आई सेड बिफोर, ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये फ्यूचर है। दिस इज़ अ वे टू गेट वेल्दी विदाउट वरिंग अ लॉट। मूविंग ऑन टू द सिनेरियो ऑफ 2025, ये साल बहुत वॉलेटाइल है। हमें ये नहीं पता कि टैरिफ्स कब और कितने लगने वाले हैं। हमें ये नहीं पता कि उन टैरिफ्स का इम्पैक्ट एक्चुअली क्या होगा। हमें ये नहीं पता कि एक्चुअली आने वाले एक साल में कौन प्राइम मिनिस्टर होगा कनाडा में। सो इतनी सारी वॉलेटिलिटी जब होती है तो मार्केट जो है ना, वो टंबल करने लग जाती है। बहुत सारे लोगों को आपने क्लेम करते हुए देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, देखो मार्केट कैसे क्रैश हो गई है। वेल, इट इज़ टेक्निकली नॉट क्रैश्ड। अ क्रैश हैपन्स जब मार्केट का जो इंडेक्स है वो 40% तक नीचे आ जाए। वी हैव बेयरली टच्ड करेक्शन। हो सकता है क्रैश हो जाए, देयर इज़ अ हाई चांस बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी। जो इन्वेस्टर्स हैं वो वॉलेटिलिटी को हिट करते हैं, एंड दैट्स वाई जब तक स्टेबिलिटी नहीं होती नोबडी इन्वेस्ट्स, स्पेशली द इंस्टीट्यूशनल एंड टॉप रिटेल इन्वेस्टर्स। तो इतनी सारी अनसर्टेनिटी के बीच में ETFs कैसे आउटशाइन करते हैं? सो लेट्स कंपेयर देम विद स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड GICs। नाउ कंपेयरिंग टू स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना कोई आसान काम नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग। टॉप स्टॉक्स कौन से हैं ये तो सबको पता है। टेस्ला अच्छा स्टॉक है, एप्पल अच्छा स्टॉक है, माइक्रोसॉफ्ट अच्छा स्टॉक है, वी ऑल नो दैट। बट व्हेन टू एंटर एंड व्हेन टू एग्जिट, यही तो लोगों को नहीं पता। अगर 1980s में लोगों को लगता था कि हाँ फोर्ड बहुत अच्छा स्टॉक है, क्योंकि उस टाइम पे मे बी फोर्ड की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी US में वो टॉप पे थी,
इट वॉज मे बी अमंग द टॉप 10। आज के डेट में वैसा नहीं है। वी कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम द केसेज ऑफ ब्लैकबेरी एंड नोकिया। क्या 1990s या 2000s में किसी को लगता था कि नोकिया एंड ब्लैकबेरी जैसी कंपनीज विल बी वाइप्ड अवे? बट दैट हैपन्स। दैट इज़ वॉट हैपन्स विद इंडिविजुअल स्टॉक्स। सो जहाँ तक इंडिविजुअल स्टॉक्स का सवाल है, उसमें बाय एंड होल्ड वाला जो स्ट्रैटेजी है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा काम आएगा। सो देयर इज़ अ चांस कि आप उसको खरीद कर रखें, दैट स्टॉक हिट्स देयर रिकॉर्ड हाई एंड देन वो धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। बट इफ़ यू लुक एट ETFs जो कि इंडेक्सेस पे बेस्ड हैं, वो कंसिस्टेंटली ग्रो ही करते हुए आए हैं। अगर आप पिछले 50 साल 60 साल तक का भी डेटा उठा के देख लें S&P 500 जैसे इंडेक्स का, यू विल रियलाइज़ कि उस इंडेक्स ने भी आपको लगभग 10% तक के रिटर्न दिए हैं। 10% का मतलब कि आपका कैपिटल ऑलमोस्ट 7 ईयर्स में डबल हो जाएगा। सो इन 7 ईयर्स आपका कैपिटल होगा डबल। इन 14 ईयर्स इट्स गोइंग टू बी 4x। सिमिलरली इन 21 ईयर्स इट्स गोइंग टू बी 8x। In 28 years, it's going to be 16x. That's the power of compounding and consistent returns. So, अगर आपको कंसिस्टेंसी पसंद है एंड उतनी टेंशन नहीं लेनी कि यार कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, तो यू शुड डेफिनेटली बी इन्वेस्टिंग इनटू ETFs। क्योंकि आपको बस हमेशा इन्वेस्ट करना है, चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे मार्केट नीचे हो। अगर मार्केट ऊपर है तो इट्स गुड न्यूज़ कि आपकी ग्रोथ अच्छी हुई है, बट यू आर बाइंग द नेक्स्ट सेट ऑफ ETFs एट अ हायर प्राइस। वैसे ही अगर मार्केट नीचे आती है करेक्शन की तरफ, जैसे कि अभी आई है पिछले 2-3 महीने में, यू आर बाइंग ETFs एट अ लो प्राइस। सो जब भी आप ETFs की ग्रोथ का चार्ट देखेंगे, इट्स नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, बट इफ़ यू लुक एट द एवरेज, इट्स ऑलवेज मूविंग अपवर्ड्स। अगर BMO की ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट रिपोर्ट को आप पढ़ें तो यूल रियलाइज़ कि डाइवर्सिफिकेशन से आपका रिस्क 50% तक कम हो सकता है, एंड दैट इज़ वॉट ETFs आर फॉर। नाउ लेट्स कंपेयर इट विद म्यूचुअल फंड्स। बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि अगर डाइवर्सिफिकेशन ही चाहिए, सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना, तो देन व्हाई नॉट म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, बट ETFs आर स्टिल बेटर देन देम। क्यों? क्योंकि 2 से 2.5% तक का मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप $10,000 एक साल में इन्वेस्ट करते हैं तो 2.5% के हिसाब से आप $250 सिर्फ मैनेजमेंट फ़ी में दे देंगे। वहीं ETF की फ़ी अगर आप कंपेयर करें तो इसी केस में आप सिर्फ $5 से $15 ही देंगे। तो जहाँ तक कंपाउंडिंग की बात है ना, वो कंपाउंडिंग इस मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो पे भी अप्लाई होती है। अगर आपकी मैनेजमेंट फ़ी ज़्यादा है तो साल भर साल वो भी कंपाउंड हो रही है। नेक्स्ट इज GICs में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो, आपका कैपिटल बिल्कुल रिस्क पे नहीं है, बट देन रिवॉर्ड इज़ ऑल्सो वेरी लो। 3% से 4% के बीच में ही आपको रिटर्न मिलेगा एट मैक्स। अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं तो हो सकता है आपको 4.25% 4.5% भी मिल जाए, बट इस स्पीड से जो आपका कैपिटल है वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि GIC बिल्कुल बकवास ऑप्शन है, नो। अगर आपके कुछ शॉर्ट टर्म नीड्स हैं, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं जो आपको पूरे करने हैं, एंड वो पैसा भी आप चाहते हैं कि कहीं इन्वेस्टेड रहे, बट यू नीड दैट मनी लेट्स से 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में, देन फॉर दैट GIC इज़ अ ब्यूटीफुल ऑप्शन। यू नो कि योर मनी इज़ सिक्योर्ड एंड यू स्टिल अर्निंग इंटरेस्ट ऑन दैट। तो इसलिए GICs आप कुछ पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो, बट नॉट फॉर योर एंटायर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। एंड जहाँ तक बात है रियल एस्टेट की, अगेन स्टॉक्स वाली बात है, यू डोंट नो विच नेबरहुड, विच एरिया विल बी इफेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे बॉर्डर सिटीज़ हैं कनाडा और US में जहाँ पर कार मैन्युफैक्चरिंग ही पूरे टाउन्स को चला रही है। अब आपको क्या लगता है, जो ये टैरिफ्स की बात हो रही है, अगर ये इंप्लीमेंट हो जाते हैं, क्या वहाँ पर रियल एस्टेट प्राइसेस इफेक्ट नहीं होंगे? सो अगेन इन दिस केस, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू रियल एस्टेट, आप एक पर्टिकुलर घर पे, एक पर्टिकुलर नेबरहुड पे बेट ले रहे हो, दैट दिस विल कीप ऑन ग्रोइंग इंडेफिनिटली। प्लस इट इज़ नॉट पैसिव एट ऑल। एंड अगर आपको और डिटेल में जानना है तो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी हैव अ कंप्लीट वीडियो, यू कैन वॉच दैट। नेक्स्ट थिंग, अगर आप ETFs में इन्वेस्ट करते हो तो यू कैन यूटिलाइज योर TFSAs एंड RRSPs। बहुत सारा टैक्स बेनिफिट आप उस पर ले सकते हो। इसको भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हमारी प्रीवियस वीडियोस में, यू कैन वॉच दैट, कि कैसे आप TFSA एंड RRSPs में ETFs के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलो, जब इतनी बात हो गई है तो लेट्स अंडरस्टैंड इन 1 or 2 मिनट्स कि ETFs में इन्वेस्ट करना कैसे है। फर्स्ट स्टेप, यू नीड अ ब्रोकरेज अकाउंट। अब चाहे वेल सिंपल ले लो, चाहे क्वेस्ट ट्रेड ले लो, या फिर इनफैक्ट नेशनल बैंक भी ले लो, इन तीनों ब्रोकरेजेस ने ETFs के ट्रेड्स पे अपने कमीशन 0 कर दिए हैं। सो बेसिकली यू आर बाइंग एंड सेलिंग ETFs फॉर फ्री ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। सो इनमें से कोई भी आप प्लेटफॉर्म उठा लो। अगर आपका कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव ऑलरेडी इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहा है, आस्क देम फॉर अ रेफरल लिंक। उनको भी आई थिंक $25 से $50 मिलेंगे, आपको भी मिल जाएंगे। एंड अगर आपके नोन में कोई नहीं है जो इन ब्रोकरेजेस को यूज़ कर रहा है, देन आई विल पुट माय रेफरल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन यूज़ दैट। सो इट्स वेरी सिंपल, द रजिस्ट्रेशन वोंट टेक यू मोर देन 15-20 मिनट्स। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन सेटअप हो जाता है, नेक्स्ट थिंग इज यू वांट टू ट्रेड। सो ट्रेडिंग हैपन्स बिटवीन 9:30 AM to 4 PM ईस्टर्न टाइम। थर्ड स्टेप, रिसर्च एंड नो विच ETFs टू इन्वेस्ट इन। अब ये कोई सिंपल चीज़ नहीं है, इसमें आपको बहुत पेशेंस
एंड पढ़ने की ज़रूरत है. एंड एज आई सेड बिफोर, इफ़ यू आर न्यू, यू डोंट कम्प्लीटली नो अबाउट ETFs, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन से डिफरेंट सेक्टर्स हैं, किस तरह के ETFs अवेलेबल हैं, यू कैन वॉच आवर प्लेलिस्ट. वी हैव अ कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ETFs, हाउ टू इन्वेस्ट, व्हाई दे आर बेटर देन डिफरेंट एसेट क्लासेस, एंड वी कीप अपडेटिंग दैट एज वेल. सो इक्विटी बेस्ड ETFs हैं, सेक्टर बेस्ड ETFs हैं, बहुत तरह के ETFs अवेलेबल हैं. अगर आपको रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा शौक है तो REIT बेस्ड ETFs भी अवेलेबल हैं, जो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पे बेस्ड होते हैं. सो कुछ हाई ग्रोथ हैं, कुछ हाई वैल्यू हैं, कुछ डिविडेंड पेइंग हैं. तो आपको सेलेक्ट करना है कि आपका गोल क्या है. अगर आपका गोल है ग्रोथ, कि मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, अभी मंथली इनकम की ज़रूरत नहीं है, देन यू शुड फोकस ऑन ग्रोथ ETFs. एंड लेट्स से अगर आपका गोल है कि आपको थोड़ी बहुत मंथली इनकम भी चाहिए, तो देन यू शुड फोकस ऑन डिविडेंड पेइंग ETFs एज वेल. सो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ के हिसाब से हर किसी का डिफरेंट गोल होगा, एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल डिसाइड कि आपका पोर्टफोलियो कैसा लगना चाहिए. सो दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, बट ETFs लाइक VFV एंड VCN, यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं. एटलीस्ट इनको आप स्टडी करना शुरू कर सकते हैं कि इनका कॉम्पोजिशन क्या है, कि जब आप इन ETFs में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आगे पैसा कहाँ किन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं. यू कैन स्टडी दैट, एंड इनके रिटर्न अभी तक कैसे रहे हैं. जितना मुझे याद है VFV का रिटर्न अभी तक का आई थिंक 13-14% तक का है एनुअली कंपाउंडेड, एंड VCN का इज़ अबाउट 7-8%. So there are different kinds of ETFs which have different kinds of returns and different kind of risks. So you need to study all of that, and once you finally have that, you have to take step 4, which is to execute the trade between the trading times. And that's it, you are done, and that's how simple it is to start investing. The last step is to scale. आप हर महीने या हर वीक अपनी पे को इन्वेस्ट करते जाओ, उससे आपकी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग होती जाएगी एंड आपके रिटर्न के चांसेस बेटर हो जाएंगे. सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड इवेंचुअली यूल स्टार्ट सीइंग योर वेल्थ ग्रो. वेल्थ सिंपल पे जितने भी नए अकाउंट्स खुल रहे हैं, उनमें से 70% इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इन ETFs. This is the insight that I was talking about. And on that note, we'll wrap up today's video. I hope इससे आपको कुछ valuable insight मिला होगा. इस चैनल पर I make videos about personal finance, investment and careers in Canada. So if you're interested in any of those, consider subscribing Workwise Canada. Stay wise until the next time.